लेकिन तभी वहाँ पर एक इलाइट ज़ोंबी जो था लू फैन पर अटैक कर देता है। ये देखकर वहाँ पर अंकल जी डरते हुए कहते हैं, बच्चे के तुम यहाँ पर पागल जो हो गए हो, जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो ये ज़ोंबी जो है तुम्हें यहाँ पर मार देगा। लेकिन तभी वहाँ पर लू फैन जो था अपने डैगर से वहाँ पर अपनी एक स्ट्राइक जो है वो मार देता है। उसकी इस स्ट्राइक की पावर इतनी ज्यादा होती है, वहाँ पर 3-4 इलाइट ज़ोंबी जो है वो बस उसकी एक ही स्ट्राइक के कारण मारे जाते हैं। और ये देखकर वहाँ पर लू फैन इतनी आसानी से इलाइट ज़ोंबी को मार दे रहा है। वहाँ पर अंकल जी, शाओ जी या मिस काई काफी हैरान हो गए थे और क्वीन जो थी वो तो बस वहाँ पर लू फैन को ही देखे जा रही थी। और अंकल जी वहाँ पर लू फैन से उसकी इस पावर को देखकर भी वहाँ पर नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर लू फैन कहता है, आप जो हो मुझे इस तरह से यहाँ पर मत देखो, जल्द से जल्दी आगे की तरफ जो हो वो चलो। वो सारे के सारे वहाँ पर लू फैन का पीछा करते हुए कहते हैं, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा लेवल जो है वो कितना है। और ये तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है कि जो न्यूली ट्रांसफर स्टूडेंट होते उसकी हाइट अटैक पावर जो इतनी ज्यादा होती है। वहाँ पर लू फैन कहता है, मैं एक लेवल 14 का स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ पर आपसे कुछ भी झूठ जो है वो नहीं बोला है। और मैं यहाँ पर जो ग्रेट एग्जाम प्रैक्टिस है उसके लिए स्टोन प्लान के पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और तभी वहाँ पर क्वीन जो थी शाओ जिया को हील करते हुए वहाँ पर कहती है, ग्रेट एग्जाम प्रैक्टिस, इसका मतलब यह है कि तुम भी मेरे सेम ईयर की स्टूडेंट हो। लेकिन वो अपने मन में बोल रही थी, लेकिन कैसे एक लेवल 14 का स्टूडेंट जो उसकी अटैक पावर जो इतनी ज्यादा हो सकती है। और यहाँ तक कि अंकल जी जो है जो कि लेवल 28 के बंदे, उनकी पावर जो है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन तभी पीछे से एक और इलाइट ज़ोंबी जो था एकदम से क्वीन पर अटैक कर देता है। और ये देखकर वहाँ पर मिस काई जो थी जल्द से क्वीन के सामने आ जाती अपने वो से उस ज़ोंबी को मारने ही वाली होती। लेकिन उनके कोई अटैक करने से ही पहले वहाँ पर लू फैन जो था उसके आगे आ जाता और वहाँ पर अपनी सपोर्ट से उस लाइट ज़ोंबी को भी वहाँ पर काफी आसानी से वो मार देता है। वहाँ पर वो कहता है, इस विलेज के सारे ज़ोंबी जो उनका जो लेवल है लगातार बढ़ता जो है वो जा रहा है, जिस कारण मुझे ऐसा लगता है मुझे यहाँ पर फ्रंट रो जो है उसमें खड़ा जो है रहना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पर आगे जो है वो चलना चाहिए। आप सभी जो इससे ओके जो है वो हैं। और वहाँ पर वो सारे के सारे बंदे जो थे वो तो बस लू फैन की इतनी ज्यादा पावर को देखकर बिल्कुल चुप थे और वो लू फैन को फॉलो करने के लिए मान गए थे। और वो अपने मन में सोच रहे थे, क्या ये वही बंदा है जो कि पिछले कुछ दिनों से जो जिंगहाई सिटी है उसमें काफी जो इसके र्यूमर है वो चल रहे हैं। इस सोचकर वहाँ पर क्वीन लू फैन से कहती है, अच्छा ठीक है, इसलिए मैं मेरा जो क्लासमेट है उस पर विश्वास जो हूँ वो करूंगी। और यहाँ पर तुम और अंकल जी जो है हमारी जो टीम है उससे फ्रंट में लीड करोगे। और मैं यहाँ पर जो शाओ जी है उसको हील जो हूँ वो कर लेती हूँ। और बाकी मिस काई जो है हमें बाकी जो रास्ता है वहाँ तक कवर जो है वो करेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है मिस्टिक रियलम गार्डियन जो है वो पक्का इस विलेज के अंदर जो है वही होगा। लेकिन तभी लू फैन वहाँ पर कहता है, तुम्हें मुझे यहाँ पर हेलो क्लासमेट बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे यहाँ पर लू फैन कह सकती हो। तो चलो हम यहाँ पर इस विलेज के और भी डीपर जो है वो जाते हैं। और वहाँ पर लू फैन का नाम सुनकर जो क्वीन थी वो अपने मन में कहती है, क्या लू फैन, ये तो वही बंदा है जो कि र्यूमर हिडन क्लासेस की ड्रैगन टेम है, उसके कारण यहाँ पर काफी र्यूमर में जो है वो चल रहा है। लेकिन ये तो यहाँ पर काफी इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये वही बंदा है तो जो ड्रैगन टेमर होते हैं सबसे बिगेस्ट क्लास है, लेकिन ये यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल जो है वो कैसे हो सकता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है वहाँ पर एक ज़ोंबी को दिखाया जाए जिसे वहाँ पर लू फैन ने मार लिया था। वहाँ पर उनकी टीम जो थी मिस्टिक रियलम के विलेज के सेंटर में पहुंच गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर लू फैन जो तक शाओ जिया को देखते हुए कहता है, यहाँ पर क्वीन जो उसका जो प्रोफेसर है यहाँ पर कॉर्प्स पॉइजन जो है शाओ जिया की बॉडी और टेलीपोर्टेशन गेट जो उसे रिमूव जो है वो नहीं कर पा रहा है। इस कारण मुझे ऐसा लगता है जो टेलीपोर्टेशन गेट है वो बस यहाँ पर मिस्टिक रियलम गार्डियन को मारने के बाद ही यहाँ पर अपेयर होगा, जिस कारण मुझे यहाँ पर जल्दी जो है वो करनी होगी। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर जरा भी देरी जो है वो की, जिस कारण यहाँ पर ये लिटिल जी है जो है यहाँ पर मारा जाएगा। और यहाँ पर जो कॉर्प्स पॉइजन है अगर इसकी बॉडी में ज्यादा ही फैल गई तो ये भी यहाँ पर ज़ोंबी जो उसमें बदल सकता है। लेकिन तो वहाँ पर मिस काई कहती है, यहाँ पर मुझे मिस्टिक रियलम गार्डियन जो उसका कोई भी ट्रेस जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये चीजें मुझे यहाँ पर काफी बेकार जो है वो लग रही है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर अंकल जी के साथ पीछे जो है वो काफी सारे ज़ोंबीज को दिखाया जाता है। और तभी वहाँ पर जो शाओ जी था वो वहाँ पर काफी बुरी हालत में कहता है, ब्रदर सुन जरा तुम अपने पीछे देखो। उनके पीछे वहाँ पर एक चमकती हुई लाल आंख को दिखाया जाता है। और तभी वहाँ पर जो शाओ जी है वो भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और जैसे वहाँ पर अंकल जी क्वीन जो थे वो पीछे की तरफ देखते हैं, उन्हें वहाँ पर काफी खतरनाक सा ज़ोंबी मोस्टर जो है वो दिखाई देता है। हमें उस ज़ोंबी के बारे में बताया जाए, इसका नाम आयरन स्किन ज़ोंबी जो कि लेवल 20 का है। उसके पास यहाँ पर 3-4 स्किल है। और तभी वहाँ पर मिस काई वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलती हैं, जो मिस्टिक रियलम गार्डियन जो है यहाँ पर अपेयर हो चुका है। और वहाँ पर वो जो रियलम गार्डियन मोस्टर था उसके बॉडी में 2-4 ज़ोंबी जो थे वो भी वहाँ पर अटैच थे।
और तो वहाँ पर लूफेन अपने मन में कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जो कि यहाँ पर खिचाओजिए का कोर्स पॉइजन था इतना ज्यादा फैल गया जिस कारण यहाँ पर जो आयरन स्किन ज़ॉम्बी जो है वो भी अवेकन हो गए हैं। और ये मुझे लगता है मेरा ये जो गैस है बिल्कुल राइट है, जिस कारण जल्द से जल्दी तुम सारे के सारे मेरी हेल्प करो और इस मोस्टर को मुझे मारने में हेल्प जो हो वो करो। और जहाँ तक मुझे पता है ये जो ज़ॉम्बी है पक्का यहाँ पर हमें मार कर जो लीटर जी है उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश जो है वो करेगा। अंकल जी मूनलाइट स्लैश का यूज जो है आयरन स्किन ज़ॉम्बी पर कर देते हैं, लेकिन उस अटैक का वहाँ पर उस ज़ॉम्बी पर कोई भी डैमेज जो है वो नहीं पहुंचता है। और तो ये वहाँ पर लूफेन जो था वो भी वहाँ पर काफी तेज से आयरन स्किन ज़ॉम्बी पर अटैक करने के लिए आगे चल जाता। उसने वहाँ पर अपना एक अटैक जो था सीधे ही उसके फेस पर कर दिया था, लेकिन उस अटैक का भी वहाँ पर उस आयरन स्किन ज़ॉम्बी पर जरा भी इफेक्ट जो है वो नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसने वहाँ पर अपनी स्किल जिसका नाम स्टील स्किन है उसका यूज किया था। और ये देखते वहाँ पर लूफेन जो था काफी डर जाता। वो अपने स्वॉर्ड जो थी उसकी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए कहता है यहाँ पर मेरे पास एक स्किल है जिसका नाम ड्रैगन ब्लड आर्मराइजेशन है, और ये जो स्किल है जो यूजर होता है उसे ड्रैगनाइज कर देती है, उसकी ड्रैगनाइजेशन पावर जो उसे इंक्रीज कर देती है। और लूफेन जो था वो वहाँ पर कहता है मुझे लगता है मुझे इस स्किल का यूज जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन तो वहाँ पर आयरन स्किन ज़ॉम्बी जो था वहाँ पर क्वीन पर अटैक जो है वो कर देता है। और ये देखते हैं वहाँ पर लूफेन जो है वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है क्वीन तुम जल्द से जल्द अपनी होली स्पेल जो मेरे साथ यूज जो हो वो करना। अंकल जी और मिस काई जो आप जो है यहाँ पर खिचाओजी को प्रोटेक्ट जो हो वो करो। और ये बोलकर वहाँ पर लूफेन ने अपने स्किल जिसका नाम ड्रैगन ब्लड आर्मराइजेशन है उसका यूज कर लिया था। वहाँ पर क्वीन जो थी वो भी वहाँ पर अपनी होली स्पेल का यूज करने लग पड़े थी। लूफेन जो था अपने उस स्किल का यूज करने के बाद ड्रैगन क्लो का यूज जो है वो वहाँ पर कर देता है। वहाँ पर उन दोनों के दोनों क्वीन और लूफेन जो थे उन्होंने अपनी अपनी स्किल का यूज वहाँ पर कर दिया। वहाँ पर एक खतरनाक सा अटैक उस आयरन स्किन ज़ॉम्बी पर कर दिया था। और यहाँ पर जो क्वीन थी उसने अपनी होली स्टार लाइट का यूज किया, जिसके कारण वहाँ पर उस ज़ॉम्बी को भी काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। जो लूफेन था वहाँ पर हील जो है वो भी हो जाता है।